नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज जयशंकर जी का ये बयान आया है कि उनकी यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर टोनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई। उसमें उन्होंने बताया कि कनाडा के मुद्दे पे बातचीत हुई थी, जो इंडिया कनाडा का जो अभी टसल चल रहा है डिप्लोमेटिक, निज्जर की हत्या पे, आतंकवादी निज्जर की हत्या पे। तो उन्होंने एक बड़ी सही बात कही कि हमने यूएसए को अपना पर्सपेक्टिव बताया कि हम कनाडा को कैसे देखते हैं। देखो, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे 3 दोस्त हैं, उनमें से 2 दोस्त एक हैं, 2 एक हैं। जैसे इंडिया और कनाडा और यूएसए। अब यूएसए कनाडा दोस्त है, इंडिया यूएसए दोस्त है। इंडिया कनाडा दोस्त नहीं है, मान के चलो, क्योंकि हैं भी नहीं एक्चुअली। अब यूएसए जैसे कनाडा को देखता है, इंडिया कनाडा को वैसे नहीं देखता। और ये वाइस वर्सा भी, यूएसए जैसे इंडिया को देखता है, कनाडा इंडिया को वैसे नहीं देखता। आप समझ रहे हैं ये कितनी गहरी बात है। मतलब कनाडा जैसे इंडिया को देखता है, जिस नज़र से देखता है, जैसे सोचता है इंडिया के बारे में, यूएसए का अलग थॉट है। हालांकि कनाडा को भी घूम फिर के हमारे साइड में आना ही पड़ेगा। उनका अभी पीएम बोल भी रहा है कि हम समझते हैं इंडिया बहुत बड़ी पावर है, इंडिया इकोनॉमिक पावर है, इकोनॉमिक पावर हाउस से आगे ये बहुत ग्रो कर रहा है, हमें इंडिया के साथ काम करना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। बट वो जो बोल रहा है वो कर नहीं रहा है, वो अपने खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है। तो जब जयशंकर ब्लिंकन से मिले, ब्लिंकन ने भी बोला होगा भैया आप ज़रा इनको सपोर्ट करो इन्वेस्टिगेशन में। तो इन्होंने बताया कि भैया पूरी पिक्चर आपको पता होनी ज़रूरी है, यू डोंट नो द फुल पिक्चर। और फुल पिक्चर सिर्फ ये निज्जर का हत्याकांड नहीं है, राइट। ये पिक्चर 1980 से चली आ रही है, 1975 1980 से चली आ रही है। इंदिरा गांधी का भी झगड़ा था उस टाइम कनाडा के पीएम। सिर्फ कनाडा के पीएम कौन थे? इसी जस्टिन ट्रूडो के फादर, सीनियर ट्रूडो, राइट। तो कनाडा 1980 से आतंकवादियों को वहाँ पे पनाह देता आ रहा है। और इंडिया ने कितनी बार, सैकड़ों बार एक्स्ट्राडिशन उनको, मतलब वहाँ से जो हमारे अपराधी हैं उनको वहाँ से पकड़ा जाए, हमारे यहाँ हमारी एजेंसी को हैंड ओवर किया जाए, इसके लिए बहुत रिक्वेस्टें डाली हैं। उन्होंने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। वहाँ पे एंटी इंडिया कैंपेन चलते हैं, एंटी इंडिया रेफरेंडम चलते हैं। हमारी इंदिरा गांधी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी हत्या को सेलिब्रेट किया जाता है झांकियाँ निकाल के। लिटरली बस वो बड़े से ट्रक पे इंदिरा गांधी का पुतला है और 2 लोग उस पर शेनगन से गोलियां बरसा रहे हैं, उनकी वाइट साड़ी से खून बहता हुआ दिखाया जा रहा है। तो ये सब सेलिब्रेट किया जा रहा है किस चीज़ पे? किस चीज़ के नाम पे? फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो उन्होंने ब्लिंकन को बोला कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, राइट। और उन्होंने ये भी बोला, जो खुले मीडिया में बोला, कि हमें किसी से ज़रूरत नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच सीखने की। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है हमें औरों से बेटर पता है। तो उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई कि भैया ये आज का खेल नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ये 2 हफ्ते पुरानी बात है हमारे उनके रिलेशन की, तो नहीं है ऐसा। इफ़ यू डोंट नो द हिस्ट्री देन आई कांट हेल्प यू। सो पहले बैकग्राउंड को समझो, कॉन्टेक्स्ट को समझो, बिकॉज बिना कॉन्टेक्स्ट के आइसोलेशन में कोई भी बात ना, वो सही तरीके से उसका जो एक्चुअल एसेंस है, जो भाव है, वो कोई पता नहीं कर पाएगा। तो बैकग्राउंड स्टोरी पता होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, खासकर जो सीनियर डिप्लोमेट है उनके लिए तो और भी ज़्यादा। तो उन्होंने बताया कि मैंने डिटेल में, यहाँ तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, प्रेस वाले को उन्होंने बोला कि मैंने उनको यूएस को बताया कि इंडिया कनाडा की हिस्ट्री क्या है, बट ये मैं आपके यहाँ छोटा बता रहा हूँ, वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बताया। मतलब उन्होंने कनाडा की पूरी खाल उधेड़ी है वहाँ पे यूएस के सामने। साथ में उन्होंने जो करंट सिनेरियो में बोला कि आप कैसे, मतलब खुलेआम पोस्टर लगा सकते हो हमारे डिप्लोमेट को कि इनकी फ़ोटो लगा के इनको मारो, जो इनको मारेगा, इनका शेयर लाएगा, उसको इतने $, इनाम मिलेगा, राइट। आप कैसे वहाँ पे आग के गोले फेंक सकते हो, बोतलें फेंक सकते हो। उनको सरेआम धमकी दी जाती है, गुरुद्वारा में आना जाना मना हो गया उन लोगों का, राइट। तो खतरा, गुस्सा तो हमें होना चाहिए, हमारे डिप्लोमेट को खतरा है। उन्होंने ये भी बोला, मीडिया में बोला ये जयशंकर जी ने, कि भाई अगर यही किसी और कंट्री में हो रहा होता, उन्होंने ये नहीं बोला कि एशिया की कंट्री, मैं तो आई विश को ये बोला होता है कि एशिया कंट्री में मज़ा आता हो,
क्योंकि यही अगर किसी एशियन कंट्री में हो रहा होता है, इंडिया में, बांग्लादेश में, कहीं भी, यही गोरे भाग के आते लेक्चर देने के लिए कि देखो तुम अपने यहाँ कैसे कर रहे हो, तुम डिप्लोमेटिक रूल्स को तुम वायलेशन कर रहे हो, ये नहीं चलेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे तुम ये सब नहीं कर सकते, और वही सब खुद कर रहे हैं। जयशंकर ने अच्छे से ट्रूडो की वाट लगाई है वहाँ पे, ब्लिंकन के सामने भी, जो भी प्राइवेट में क्या किया हमें नहीं पता, बट आई एम श्योर उन्होंने पूरा थ्रेडबेयर किया है पूरे टॉपिक को, पूरा उनको समझाया है ताकि वो भी ज़्यादा ना बोलें, भाई आपको पूरी हिस्ट्री पता करो पहले, फिर बात करना आगे। और ओपनली मीडिया के सामने उन्होंने अच्छे से, बिना नाम लिए, उन्होंने नाम नहीं लिया, और उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि बिना नाम लिए पाकिस्तान और कनाडा दोनों के कैटेगरी में रख के दोनों को धोया है। उन्होंने बोला भी पॉलिटिकल कन्वीनियंस के, राजनीतिक सुविधा के नाम पे आप टेररिज्म को प्रमोट नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान पे भी फिट होती है पूरी तरह से, और कनाडा पे भी पूरी तरह फिट होती है, और चाइना पे, यूएस पे डायरेक्टली वे में फिट होती है कि भैया आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। तो यूएस से भी थोड़ा सा बैकफुट पे है कि हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, एक तो वैसे ही इंडिया को नाराज़ नहीं कर सकते, दूसरा यहाँ पे 4 महीने से ऊपर हो गए, ये ट्रूडो ने इल्ज़ाम लगाए ही 2-3 हफ्ते हो चुके हैं मेरे ख्याल से, राइट, 2-2.5 हफ्ते, अभी तक कुछ प्रूफ नहीं आया है। और अब सुनने में आया है कि ये कैनेडियन एजेंसी अब आईएसआई के लोगों को भी ढूंढ रही है। मैंने 2-3 पहले एक वीडियो में बताया था कि भाई इसमें आईएसआई का हाथ भी हो सकता है, और आज ये खबर आई है कैनेडियन न्यूज़पेपर के अंदर कि वो आईएसआई के हैंडलर को भी इन्वेस्टिगेट करने में शायद उनका हाथ हो, मारने में मैनेजर को। तो ये सब होने के बाद समझ नहीं आ रहा उन्होंने पार्लियामेंट में आके बोल क्या दिया। एक्चुअली वो घूम फिर के यही बात है, वो अपने खालिस्तानी वोटों को सॉलिड कर रहे थे जस्टिन ट्रूडो, और साथ में वो ये भी चाह रहे थे कि भाई इंडिया में जो मेरी बेइज्जती हुई है G20 में, उस पर भी मैं इंडिया को जवाब दूँ। वो बात अलग है, उनको जवाब लेने के देने पड़ गए, बोलते ना कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए, वो वाला सीन हुआ उनका। हर तरफ से उनको स्नप किया जा रहा है, अब उनको टोन डाउन करना पड़ा अपनी अपनी बातों को, हम इंडिया से पार्टनरशिप रखना चाहेंगे, वो इम्पोर्टेंट कंट्री है, राइट, हमें उनके साथ काम करना है, बला बला। अब नहीं बोलता ज़्यादा वो एलिगेशन की बात, जो वो पहले 1-1.5 हफ्ते में बोल रहा था बहुत ज़्यादा, राइट। बट खुशी इस बात की है कि जयशंकर ने इंडिया का पर्सपेक्टिव बड़े सॉलिड वे में, बड़े ही हार्श बट बहुत ही राइट वर्ड्स में, एक तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज से यही होती है ना, क्या बिना किसी को गाली दिए, राइट, उसकी ऐसी तैसी कर दो, मतलब निशान भी पड़े, सॉरी मार भी पड़े और निशान भी ना पड़े। वो कहते हैं ना कि सर एक जोक है कि उन्होंने मुझे बहुत मारा, जज साहब के पास जाता है क्रिमिनल कोर्ट में कि जज साहब मुझे पुलिस ने बहुत मारा, कह रही जी कहाँ वैसा निशान दिखाओ, कह रही जी निशान तो नहीं है, उन्होंने मुझको बोरे में डाल के मारा। तो ये वही वाला है, जयशंकर ना बोरे में डाल के कनाडा को, पाकिस्तान को, थोड़ा वो यूएसए को भी चपत लगा रहा है, यूएसए को चपत लगा रहा है, और उनकी तो धुनाई कर रहा है अच्छे से। उनको बोलते तुम क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे तुम क्या लेक्चर दे रहे हो भैया, तुम हमें मत सिखाओ, पहले अपने अंदर झाँको। तो ये बड़ा सही जवाब था, बड़ा मज़ा आया सुन के उनके वीडियो को, राइट, आप भी सुनिएगा। और आई थिंक जयशंकर एक ब्लॉकबस्टर पर्सनैलिटी हैं इन एवरी सेंस, राइट। वो कहीं भी किसी वे में डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, दोस्तों उन्होंने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, यूएसए वाशिंगटन के अंदर जाके उन्होंने की, और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उन पर थ्रो किए गए, उन्होंने बड़ी एडेप्टली उनको हैंडल किया, राइट। और ये एक पहचान है एक नेशनलिस्ट की, एक स्किल्ड प्रोफेशनल की, और एक ऐसा इंसान जो कि इंडिया के लिए अपना प्यार, अपनी निष्ठा अपनी स्लीव में पहन के चलता है, और उसको दिखाता कैसे है, बड़ी मेजर्ड लैंग्वेज के अंदर, गुंडागर्दी नहीं करता, वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं बोलता, वो लॉजिक पे बात करता है और सामने वाले को चुप कराता है। तो दोस्तों जयशंकर के और भी कारनामे जो उनके मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब मेरे लिए शब्द कम है अप्रिशिएशन करने के लिए, जितने वो बढ़िया बढ़िया काम करते जा रहे हैं, राइट, अपना कल्ट क्रिएट करते जा रहे हैं लोगों के अंदर। आपको पता है, आप उनके जयशंकर वीडियो में जाके देखना, यूएस के, यूरोप के, चाइना के, मोरक्को के, अरबिया के, इवन पाकिस्तान के लोग आके कमेंट करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं
कि यार ऐसा फॉरेन मिनिस्टर हमारा क्यों नहीं है, राइट। तो ये जयशंकर जी की पर्सनैलिटी का कमाल है। और अब हम जयशंकर जी की और भी जो एक्टिविटी रही उस पर भी मैं और वीडियो बनाने वाला हूँ। दोस्तों आप ट्यून इन रहिएगा, स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। और अगर आपके वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।